हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बीएड हरियाणा एडमिशन्स 2024 के बारे में। हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि इस बार हरियाणा में बीएड का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, बीएड के फॉर्म्स कब निकलेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसमें एंट्रेंस बेस पर एडमिशन रहेगा या मेरिट बेस पर एडमिशन रहेगा, बीएड के अंदर आपको क्यों एडमिशन लेना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एडमिशन लेते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। खासकर अगर आप हरियाणा में रहने वाले नहीं हैं, हरियाणा से आप नहीं हैं, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको एडमिशन लेते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, पूरी डिटेल आज हम आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट्स, पहले तो हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। हरियाणा में कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएड करवाती हैं। एमडीयू रोहतक, जो कि हरियाणा की सबसे पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद है, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जीजेयू हिसार यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार भी है, सीडीएलयू है, सीबीएलयू है। तो ये सभी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हरियाणा के अंदर काम करती हैं। अब बात करते हैं इनकी वैधता के बारे में, मान्यता के बारे में। जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें आप आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि अगर आप बीएड कर लेते हैं हरियाणा से तो सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये वैलिड रहेगा, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स प्रोसेस के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हरियाणा के अंदर एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, यहाँ पर एडमिशन मेरिट बेस पर होते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके फॉर्म्स अलग अलग निकलते हैं, 15-20 दिन ऊपर नीचे डेट्स हो जाती हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के, एमडीयू के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, सभी के फॉर्म सभी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर अलग अलग निकलते हैं। आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर अप्लाई करना है तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मान लीजिए गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपको गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना होगा। अगर आपको एमडीयू का कॉलेज चाहिए तो एमडीयू के अंदर ही आपको अप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। मिनिमम स्टूडेंट्स के 50% मार्क्स होने चाहिए अगर स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि हरियाणा से बाहर का स्टूडेंट है। या तो स्टूडेंट के 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में हो या फिर स्टूडेंट के 50% मार्क्स उसकी मास्टर डिग्री के अंदर होने चाहिए, तब जाकर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलोकेट हो जाता है, जिसकी संभावनाएं बड़ी कम रहती हैं बिकॉज मेरिट बेस पर एडमिशन रहता है, तो सरकारी कॉलेज के अंदर 50-100 सीट्स होती हैं, 200 सीट्स होती हैं, जिनके अंदर टॉप रैंकिंग के बच्चे एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपका 15-20 हज़ार रुपये पर ईयर के हिसाब से मैक्सिमम खर्चा आता है और आपकी एक गवर्नमेंट बीएड हो जाती है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेज जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते हैं, डिग्री आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की ही मिलती हैं। अगर हम CRSU जींद की बात करें तो 80 हज़ार रुपये से फीस स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आप दिल्ली NCR की तरफ आते हैं 90 हज़ार, 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, और लास्ट टाइम पे तो कई बार एडमिशन जब होते हैं, पिछली बार नवंबर तक एडमिशन हुए थे और 1,25,30 हज़ार रुपये तक कॉलेजेस ने चार्ज किया था। स्टूडेंट्स, जितना आप दिल्ली NCR के नज़दीक जाते हैं उतनी ही बीएड के रेट आपके बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बीएड कोर्स में एडमिशन लेते समय बरतनी हैं। हमने बहुत से इंस्टाग्राम चैनल देखे, हमने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि हम 60 हज़ार में बीएड करवा देंगे, 55 में करवा देंगे, 80 हज़ार रुपये में बीएड करवा देंगे। स्टूडेंट्स, हम उनकी ऑथेंटिसिटी पर शक नहीं कर रहे, लेकिन जब आपको एडमिशन लेना है तो आपको अपने कंसल्टेंट को बोलना है कि आप जो फीस जमा करेंगे वो कॉलेज के अकाउंट में करेंगे, आपको कंसल्टेंट को फीस जमा नहीं करनी है। अगर आप कंसल्टेंट को फीस जमा करते हैं तो देखिए स्क्रीन पर एक लेटर हमने लगाया हुआ है, एटलीस्ट कॉलेज का लेटर उस कंसल्टेंट के पास में होना चाहिए कि वो ऑथराइज्ड है उस कॉलेज की काउंसलिंग करने के लिए
उस कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। स्टूडेंट्स, दूसरी बात यह है कि अगर आप बिहार से हैं, बंगाल से हैं, आप हरियाणा के स्टूडेंट नहीं हैं, आप राजस्थान से हैं, तो आपको आकर एक बार कॉलेज की विज़िट ज़रूर करनी है और NCTE की वेबसाइट पर आपको अप्रूवल ज़रूर चेक करना है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं वो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने अफिलिएटेड कॉलेज की लिस्ट को डाला हुआ है। वो कॉलेज उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर्टिकुलर कॉलेज के पास में बीएड करवाने के लिए अप्रूवल ही ना हो और वो एडमिशन उठा ले। स्टूडेंट्स, इसके अलावा बीएड हरियाणा के सभी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर लगातार लाकर डालते रहेंगे। और एडमिशन के लिए अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।